हेलो गाइस, तो आज मैं एक कैनेडियन स्लैशर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम द बुचर है। इस मूवी की स्टोरी दो भाइयों पर है जो इंसानों को मारकर उनका मांस अपने छोटे भाई को खिलाते हैं। ये मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज ये वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में हम दो भाई को देखते हैं जिसमें से एक का नाम ओवेन और दूसरे भाई का नाम ऑसवाल्ड होता है और दोनों ही भाई यहाँ पर अपनी मरी हुई माँ की लाश को दफना रहे थे। इसी दौरान वहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसमें हम व्यूअर्स एक मैरिड कपल को देखते हैं जिसमें से हस्बैंड का नाम स्टीवन और वाइफ का नाम सेलेस्ट होता है। दरअसल ये कपल शहर की तरफ जा रहे थे मगर सडन कार में खराबी होने की वजह से इनकी कार यहाँ पर आकर बंद हो जाती है। तभी इनकी कार को यहाँ पर देखकर ओवेन अपने भाई को इशारा करता है जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब कार में खराबी होने की वजह से स्टीवन कार को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी सेलेस्ट को वहाँ झाड़ियों के पीछे किसी के होने का एहसास होता है। इस बात से वो थोड़ा डर जाती है और वो स्टीवन से कहती है कि वहाँ झाड़ियों के पीछे कोई है। अब स्टीवन ये सुन ही रहा होता है कि तभी ऑसवाल्ड पीछे से आकर स्टीवन पे हमला कर देता है जिससे स्टीवन की वही मौत हो जाती है। अब सेलेस्ट ये देखकर बहुत ही डर जाती है और वो स्टीवन को देखने के लिए अपनी कार से बाहर आती है जहां वो स्टीवन की डेड बॉडी को देखकर बहुत ही रोने लगती है। तभी ऑसवाल्ड पीछे से आ जाता है और वो सेलेस्ट पर अटैक करके अपने साथ अपने केबिन पे ले आता है जहां वो सेलेस्ट को चेन से बांधकर उसे कैद कर लेता है। तभी वहां ओवेन आता है और वो सेलेस्ट को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो सेलेस्ट से कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद आई हो क्योंकि तुम दूसरी लड़कियों की तरह चिल्ला नहीं रही हो। आगे वो सेलेस्ट से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, इनफैक्ट मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम हमारे आने वाली अगली पीढ़ी के लिए बच्चे को जन्म दे सको। ये सुनकर सेलेस्ट बहुत डर जाती है और वो रोने लगती है मगर इससे ओवेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा इंसान था। तभी वहां ओवेन का भाई ऑसवाल्ड आता है जिसको देखकर ओवेन उससे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हें आगे क्या करना है। जिसके बाद ऑसवाल्ड स्टीवन की लाश को घर से बाहर लेकर आता है और उसकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है ताकि वो अपने छोटे भाई ऑक्स को इंसानी मांस खिला सके। इसके बाद हम सेलेस्ट को देखते हैं जो अपने सामने एक कमरे को देखती है जिसमें से उसे किसी के होने का एहसास होता है मगर सेलेस्ट उसे देख नहीं पाती है। दरअसल इस कमरे में ओवेन और ऑसवाल्ड का छोटा भाई होता है जिसका नाम ऑक्स होता है जो कि एक कैनिबल होता है। अब जिन लोगों को कैनिबल का मतलब नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता दूं, कैनिबल उन लोगों को कहते हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं यानी कि इंसानों को मार कर खाते हैं। इसको हिंदी में हम आदमखोर बोलते हैं। एनीवे, अब यहाँ हम व्यूअर्स को ये पता चल पाता है कि ये फैमिली लोगों को पकड़कर मार देती है ताकि ये लोग अपने छोटे भाई ऑक्स को इंसानों का मांस खिला सके। इसके बाद कुछ मंथ्स बीतते हैं और अब समर आ जाती है। अब हम ऑसवाल्ड को देखते हैं जो सेलेस्ट के लिए मिल्क लेकर आता है जहां सेलेस्ट को हम एक जानवरों वाली पिंजरे के अंदर देखते हैं जिससे पता चल पाता है कि इन लोगों ने सेलेस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया हुआ था। सेलेस्ट की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और वो पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी। दरअसल इन लोगों ने सेलेस्ट की जीभ काट दी थी ताकि वो चिल्ला ना सके। उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक जिंदा लाश सी है। अब यहाँ पर हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि इन लोगों ने सेलेस्ट को प्रेग्नेंट कर दिया था ताकि वो इनके बच्चे को जन्म दे सके और उनकी आबादी और भी बढ़ सके। एनीवे, अब यहाँ से सीन चेंज होती है और हम व्यूअर्स दो कपल्स को देखते हैं जो अपने कार से जा रहे थे मगर तभी इन सब की कार जंगल में खराब हो जाती है जिससे ये सभी परेशान हो जाते हैं। अब माइक अपनी गर्लफ्रेंड जेना के पास आता है और वो उससे कहता है कि शायद आगे कुछ दूर पर एक गैस स्टेशन है जहाँ से उन लोगों को मदद मिल सकती है और इसलिए वो जेना को अपने साथ आने के लिए बोलता है मगर जेना उसके साथ जाने से मना कर देती है। दरअसल माइक और जेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था क्योंकि जेना को लग रहा था कि माइक का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर है और वो इसके साथ चीट कर रहा है। एनीवे, अब जेना के मना करने के बाद माइक अकेले ही गैस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। तभी क्रिस्टोफर की गर्लफ्रेंड टेलर उससे कहती है कि माइक अकेला जा रहा है इसलिए मैं उसके साथ जाती हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। ये बोलकर टेलर माइक के साथ जाने लगती है। एनीवे, अब यहाँ से सीन चेंज होती है और अब हम ऑसवाल्ड को देखते हैं जो एक जानवर की खाल को चीर रहा होता है। तभी ऑसवाल्ड का भाई ऑक्स गुस्से से चीख रहा होता है क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी और उसे इंसानों का मांस खाना होता है। जिस पर ऑसवाल्ड उससे कहता है कि तुम शांत हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें जल्द ही इंसान का मांस खिलाऊंगा। जिसके बाद ऑक्स शांत हो जाता है। इसके बाद हम क्रिस्टोफर और जेना को देखते हैं जो काफी देर से माइक और टेलर का वेट कर रहे थे और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद जेना क्रिस्टोफर को बोलकर जंगल में फ्रेश होने के लिए चली जाती है मगर जब वो जंगल के अंदर
जा रही होती है तभी उसका पैर एक तार से टकरा जाता है, जिससे ओवेन के घर में लगी एक घंटी बजती है, जिससे ओवेन को पता चल जाता है कि जंगल में कोई है। इधर जेना जंगल में लगे तार को देखती है और ये देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि आखिर जंगल में कोई इस तरीके से तार को क्यों लगाएगा। दरअसल जंगल में ये तार ओवेन और ऑसवेल्ड ने लगाया हुआ था ताकि इस जंगल में किसी भी इंसान के होने पर उन्हें सिग्नल मिल सके। एनीवे, अब हम माइक और टेलर को देखते हैं जो गैस स्टेशन की तरफ जा रहे थे, मगर तभी माइक टेलर से पूछता है कि क्या जेना भी हमारे पीछे आ रही है, जिस पर वो माइक से कहती है कि नहीं, जेना नहीं आ रही है। ये सुनकर माइक टेलर को देखकर स्माइल करता है और फिर दोनों जंगल में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं, जिससे हम व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि ये दोनों का अफेयर चल रहा है और दोनों ही अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे थे। इसी दौरान टेलर को जंगल में किसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे दोनों को लगता है कि शायद वहां कोई और भी है, इसलिए दोनों जंगल से बाहर आ जाते हैं और गैस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। मगर तभी वहां पर हम व्यूअर्स ऑसवेल्ड को देखते हैं जो इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख रहा था। अब यहाँ से सीन चेंज होती है और हम व्यूअर्स जेना को देखते हैं। वो जंगल से बाहर आ ही रही होती है कि तभी उसे एक पेड़ पर खून लगा हुआ दिखता है, जिसको देखकर वो बहुत ही डर जाती है। वो इसके बारे में क्रिस्टोफर को बताती है और वो भी ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो जेना से कहता है कि शायद किसी इंसान ने किसी जानवर का शिकार किया होगा और खून से लगा हुआ अपना हाथ इस पेड़ पर रख दिया होगा। वो इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है और वो जेना को भी इग्नोर करने के लिए कहता है। इसके बाद हम माइक और टेलर को देखते हैं जो अब एक गैस स्टेशन पर पहुंच चुके थे। अब यहाँ ये देखते हैं कि इनके अलावा इस गैस स्टेशन पे और कोई नहीं होता है। तभी माइक वहाँ जोर से आवाज लगाता है, जिसको सुनकर वहाँ ओवेन आ जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस गैस स्टेशन का मालिक ओवेन था। वो टेलर को बहुत ही वियर्ड तरीके से घूर रहा था, जिससे टेलर को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर माइक ओवेन से कहता है कि हमारी कार खराब हो गई है और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर ओवेन कहता है कि मैं तुम्हारी कार को ठीक कर दूंगा और फिर कार को गैस स्टेशन तक लाने के लिए वो एक टो ट्रक को कॉल करके बुलाता है। इसके बाद हम क्रिस्टोफर और जेना को देखते हैं जो माइक और टेलर का वेट कर रहे होते हैं। तभी ऑसवेल्ड वहां आ जाता है और वो झाड़ियों के पीछे से इन दोनों की फोटोज खींचने लगता है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं और जेना क्रिस्टोफर को अपना कैमरा निकालने के लिए बोलती है ताकि वो जूम करके ऑसवेल्ड को देख सके, मगर तब तक ऑसवेल्ड वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम टेलर और माइक को देखते हैं जहां टेलर माइक से कहती है कि मैं वापस गाड़ी के पास जा रही हूँ क्योंकि मुझे इस गैस स्टेशन के ओनर को देखकर बहुत ही अजीब सा लग रहा है। और ये बोलकर टेलर वहां से वापस कार की तरफ चली जाती है। टेलर के जाने के बाद माइक कुछ देर और वेट करता है और थोड़ी देर वेट करने के बाद वो टो ट्रक कब तक आएगी ये जानने के लिए वो अंदर ओवेन के पास आता है। अंदर आकर वो देखता है कि ओवेन एक ट्रक के इंजन को फिक्स कर रहा था, मगर किसी वजह से वो एक बोल्ट को अच्छी तरह से खोल नहीं पा रहा था। ये देखकर माइक उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर तभी ओवेन मौका पाकर माइक पर जोर से हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम टेलर को देखते हैं जो जंगल में अकेले जा रही थी, मगर तभी उसे जंगल से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बहुत ही डर जाती है और इसलिए वो वहां से वापस लौटकर गैस स्टेशन पर आ जाती है। वो ओवेन से पूछती है कि माइक कहाँ है, जिस पर ओवेन उससे झूठ बोलता है कि वो वॉशरूम में है। ये सुनकर टेलर माइक का बाहर वेट करने लगती है, मगर काफी देर वेट करने के बाद भी जब माइक बाहर नहीं आता है तो टेलर अंदर जाकर वो ओवेन से पूछती है कि वॉशरूम कहाँ है, जिस पर वो इशारा करके बता देता है कि वॉशरूम उस तरफ है। अब टेलर वॉशरूम को चेक करती है, मगर वहां उसे माइक नहीं मिलता है, जिससे टेलर समझ जाती है कि ओवेन ने उससे झूठ बोला है और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इस बात से वो थोड़ा डर जाती है और अपनी सेफ्टी के लिए वहां पड़े एक टूल को उठा लेती है। अब टेलर यहाँ से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी पीछे से ओवेन आ जाता है और वो टेलर पे बहुत ही जोर से वार कर देता है, जिससे टेलर भी वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम माइक को देखते हैं जो चेन से बंधा होता है। अब माइक को होश आता है और अपने आप को चेन से बंधा देख वो बहुत ही डर जाता है। वो ओवेन से पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये सुनकर ओवेन गुस्सा हो जाता है और माइक से कहता है कि कोई मेरे से सवाल पूछे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और फिर वो माइक को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम क्रिस्टोफर और जेना को देखते हैं जो काफी देर वेट करने के बाद वो अब माइक और टेलर के पास जाने का सोचते हैं, क्योंकि कार में बैठे बैठे ये दोनों बहुत ही बोर हो गए थे। अब ये दोनों गैस स्टेशन की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी टेलर को रोड पर एक फोटो मिलती है जिसमें माइक और टेलर दोनों इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर जेना बहुत ही गुस्सा होती है और क्रिस्टोफर बहुत ही रोने लगता है, क्योंकि वो टेलर से बहुत ही प्यार करता था। आगे वो जेना से पूछता है कि ये दोनों आखिर हमें धोखा क्यों दे रहे हैं, जिस पर जेना क्रिस्टोफर से कहती है कि ऐसे लोगों को सच्चा प्यार का मतलब नहीं पता होता है। ये लोग सिर्फ प्यार के नाम पे चीट करना जानते हैं, अपने पार्टनर के इमोशन से खेलते हैं, क्योंकि इन लोगों को ये सब नॉर्मल सा लगता है। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां ऑसवेल्ड
ऑसवर्ल्ड आ जाता है। वो क्रिस्टोफर पर अटैक कर देता है और फिर उसके दोनों पैरों में आधा आधा कट मार देता है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके। अब ये सब देखकर जेना बहुत डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से जंगल की तरफ भागने लगती है। ये देखकर ऑसवर्ल्ड जेना का बहुत पीछा करता है मगर जेना उसे कहीं भी नहीं मिलती है। इसके बाद वो क्रिस्टोफर के पास आता है और एक बड़े से पत्थर से उस पर हमला कर देता है जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ओवेन को देखते हैं जो माइक और टेलर की बॉडी को लेकर अपने कॉटेज की तरफ जा रहा था मगर तभी वहां जंगल से भागते हुए जेना आती है और वो ओवेन की गाड़ी को देखकर उसे रोकती है। वो ओवेन से कहती है कि जंगल में एक सनकी आदमी उसके फ्रेंड को मारकर उसे घायल कर दिया है। वो ओवेन से अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है जिस पर ओवेन उससे कहता है कि मेरा घर सामने में ही है और अगर तुम चाहो तो तुम वहां जाकर फोन करके पुलिस को बुला सकती हो ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके। अब यहाँ जेना इस बात से अनजान होती है कि उसके ऊपर अटैक करने वाला वो सनकी आदमी और कोई नहीं बल्कि इस आदमी का ही भाई है। एनीवे, अब जेना ओवेन की कार में बैठ जाती है और वो ओवेन के घर आ जाती है। ओवेन के घर पहुंचकर जेना पुलिस को फोन करने लगती है मगर तभी वहां ओवेन अपनी गन लेकर आ जाता है। वो जेना से कहता है कि तुमने मेरे पे विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि तुम पर अटैक करने वाला वो सनकी आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरा ही भाई है। अब ये सुनकर जेना बहुत डर जाती है और वो पूरी तरह से सुन पड़ जाती है। आगे ओवेन उससे कहता है कि अब से तुम यही रहोगी और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम करोगी। इसके बाद ओवेन जेना को अपनी कार के पास लेकर आता है और उसे टेलर की बॉडी को लेकर घर के अंदर ले जाने को कहता है। इस बात से जेना बहुत गुस्सा होती है और वो उसकी बात मानने से मना कर देती है। ये सुनकर ओवेन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जेना को धमकी देता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे मार डालेगा। ये सुनकर जेना बहुत डर जाती है और वो चुपचाप टेलर की बॉडी को लेकर घर के अंदर आ जाती है। इसी दौरान जेना दरवाजे के छेद से सेलेस्ट को देखती है और वो उसकी हालत को देखकर बहुत ही डर जाती है मगर तभी वहां ओवेन आ जाता है और वो जेना पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे ऑसवर्ल्ड को देखते हैं जो सेलेस्ट के सामने बाइबल पढ़ रहा होता है ताकि उसका जन्म लेने वाला बच्चा सही से इस दुनिया में आ सके। इसके बाद हम व्यूअर्स टेलर और जेना को चेन से बंधा देखते हैं। ये दोनों बहुत ही डर रही होती है कि तभी वहां ओवेन आ जाता है और दोनों को अपने छोटे भाई ऑक्स के बारे में बताने लगता है। वो उनसे कहता है कि मेरा छोटा भाई सिर्फ इंसानों का मांस खाता है क्योंकि उसे इंसानों का मांस खाना बहुत ही पसंद है। आगे वो दोनों लड़कियों से कहता है कि तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम दोनों को नहीं मारने वाला, क्योंकि तुम दोनों हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बच्चों को जन्म दोगी ताकि हमारा परिवार और भी बड़ा हो सके। अब ये सब ओवेन बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसका छोटा भाई ऑक्स बहुत ही चीख रहा होता है क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी और उसे खाने के लिए इंसान का मांस चाहिए था। एनीवे, अब ऑक्स की आवाज सुनकर ओवेन ऑसवर्ल्ड से क्रिस्टोफर को लाने के लिए कहता है जिसके बाद ऑसवर्ल्ड क्रिस्टोफर की गर्दन घुमाकर बहुत ही क्रूअल तरीके से उसे मार देता है। ये देखकर जेना और टेलर बहुत ही डर जाते हैं और दोनों ही बहुत ही रोने लगती है। इसके बाद ओवेन ऑसवर्ल्ड को क्रिस्टोफर की लाश को बाहर ले जाने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि वो उसकी लाश को काट कर ऑक्स को खिला दे। अब ये सुनकर टेलर बहुत सारा उल्टी कर देती है जिसके बाद ओवेन उससे कहता है कि ये सब यहाँ नॉर्मल है और तुम्हें भी इन सब की आदत डालनी होगी। इसके बाद ओवेन वहां से बाहर चला जाता है। फिर हम टेलर और जेना को देखते हैं जो यहाँ से भागने का सोचती हैं। जेना टेलर को इशारा करती है और दोनों ही जोर लगाकर अपने हाथ से बंधी चेन को खोल लेती है। इसी दौरान बाहर ऑसवर्ल्ड को कुछ गड़बड़ लगता है और वो दोनों लड़कियों को चेक करने के लिए घर के अंदर आता है मगर तभी जेना और टेलर मौका पाकर दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है जिससे ऑसवर्ल्ड घर के अंदर ही बंद हो जाता है और दोनों ही मौका पाकर वहां से भाग जाती है। अब यहाँ से सीन चेंज होती है और हम व्यूअर्स ओवेन को देखते हैं जो अपने गैरेज पर आता है और फिर अंदर आकर वो माइक को बहुत ही टॉर्चर करता है और फिर एक रोड से मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम जेना और टेलर को देखते हैं जो वहां से भागकर मेन रोड की तरफ पहुंच जाती है जहां इन दोनों को एक ट्रक दिखाई देता है जिसको देखकर ये दोनों उस ट्रक वाले को रुकवाती है। अब दोनों इस ट्रक के ड्राइवर को बताने लगती है कि यहाँ दो आदमखोर भाई है जो लोगों को मारकर अपने छोटे भाई को खिला देते हैं और अब वो दोनों भाई हमारे पीछे हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना है वरना वो दोनों भाई हमें मार डालेंगे। अब दोनों लड़कियों की बात सुनकर ट्रक ड्राइवर कहता है कि तुम दोनों डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा जहां पर तुम सेफ रहोगी। इसके बाद वो ट्रक ड्राइवर दोनों लड़कियों को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं मगर थोड़ी ही दूर जाकर ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक देता है और वो दोनों लड़कियों के ऊपर अपनी गन तान देता है। अब ये देखकर जेना और टेलर बहुत ही डर जाती हैं और वो दोनों ही जल्द समझ जाते हैं कि ये ट्रक ड्राइवर भी उन दोनों भाइयों के साथ
साथ मिला हुआ है। इसके बाद वो ट्रक ड्राइवर दोनों लड़कियों को आगे आगे चलने के लिए कहता है और दोनों लड़कियां डर के मारे आगे आगे चलने लगती है। मगर तभी ऑसवर्ल्ड वहां आ जाता है और टेलर के ऊपर अटैक करके उसकी आंट को बाहर निकाल देता है, जिससे टेलर की वहीं मौत हो जाती है। अब टेलर के मरने के बाद भी ऑसवर्ल्ड को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए बार बार टेलर के ऊपर हमला करता है। ये देखकर जेना बहुत डर जाती है और वो बहुत ही रोने लगती है। इसके बाद दोनों जेना को घर ले आते हैं और दोनों ही अपने आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जेना को नीचे फर्श पे एक शार्प कटर मिलता है, जिससे वो चुपचाप उठाकर अपने पास रख लेती है। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर ऑसवर्ल्ड से जेना को कमरे में बंद करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो जेना को कमरे में बंद करके बाहर चला जाता है। अब जेना अपने सामने सेलेस को देखती है और वो उसकी हालत को देखकर बहुत ही बुरा फील करती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो जल्द ही समझ जाती है कि ये एक गूंगी लड़की है जो बोल नहीं सकती है। इसके बाद जेना सेलेस के हाथ से बंधी रस्सी को कटर से काट देती है और कटर को सेलेस के पास ही छोड़ देती है। तभी जेना को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और इसलिए वो चेक करने के लिए दरवाजे के पास जाती है। जेना दरवाजे के बाहर ऑसवर्ल्ड को देख रही होती है कि तभी सेलेस उसे शार्प कटर से अपने पेट पे बार बार स्टैब करने लगती है, जिससे उसके पेट में पल रहा बच्चा मर जाता है। ये देखकर जेना बहुत डर जाती है और इससे पहले वो कुछ कर पाती, सेलेस उसी कटर से अपना गला काट लेती है, जिससे सेलेस की वहीं मौत हो जाती है। अब जेना ये सब देखकर बहुत पैनिक होने लगती है और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, ऑसवर्ल्ड दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। वो सेलेस और अपने बच्चों को मरा देखकर गुस्से से पागल होने लगता है कि तभी मौका पाकर जेना उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर ऑसवर्ल्ड उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम व्यूअर्स ओवेन को देखते हैं जो माइक की बॉडी को लेकर घर आ रहा होता है और इसी दौरान उसे वो ट्रक ड्राइवर भी रास्ते में मिल जाता है। वो ओवेन से ऑसवर्ल्ड की कंप्लेन करने लगता है और वो उससे बताता है कि तुम्हारे पास जो 2 लड़कियां थी उनमें से एक लड़की मर चुकी है और ये सिर्फ और सिर्फ ऑसवर्ल्ड की वजह से हुआ है। अब ये सुनकर ओवेन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। अब ओवेन घर पहुंच जाता है और वो ऑसवर्ल्ड पे बहुत गुस्सा होने लगता है, मगर ऑसवर्ल्ड ओवेन को कुछ नहीं बोलता और वो सेलेस की रूम की तरफ इशारा करता है। इशारा मिलते ही ओवेन सेलेस को देखने उसके पास जाता है, जहां वो उसे मरा देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ऑसवर्ल्ड के पास आकर उस पर बहुत गुस्सा होने लगता है और उससे बहुत भला बुरा कहने लगता है। अब ये देखकर ऑसवर्ल्ड भी ओवेन पे बहुत गुस्सा होने लगता है और वो गुस्से से ओवेन के करीब आने लगता है। अब ये देखकर ओवेन थोड़ा डर जाता है और वो ऑसवर्ल्ड को शांत करने के लिए उसे सॉरी कहता है, जिसके बाद वो शांत होकर बाहर चला जाता है। इसके बाद हम व्यूअर्स उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो ड्राइविंग कर रहा था, मगर सडनली उसे अपनी एक चीज नहीं मिलती है, क्योंकि वो उस चीज को ओवेन के घर पर ही भूल गया था और इसलिए वो उस चीज को लेने के लिए ओवेन के घर की तरफ वापस जाने लगता है। इसके बाद हम व्यूअर्स जेना को देखते हैं जो ओवेन के घर से भाग रही होती है। जेना ओवेन की कार को खोलने की कोशिश करती है कि तभी उसे कार के अंदर माइक दिखता है। वो माइक को होश में लाती है और उसे अपने साथ यहाँ से भागने के लिए कहती है। अब ये दोनों यहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी माइक की नजर कार में रखी हुई गन पर पड़ती है, जिसको लेकर वो ओवेन और ऑसवर्ल्ड को मारने के लिए उनके पास जाता है। अब माइक ओवेन को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी सामने से ओवेन आ जाता है। ओवेन को देखते ही माइक उस पर शूट कर देता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। इसी दौरान वो ट्रक ड्राइवर भी वहां जाता है और वो माइक पर शूट करके उसे मार देता है। तभी मौका पाकर जेना पीछे से आती है और वो एक शार्प हथियार से ट्रक ड्राइवर के सर पर वार करती है, जिससे ये ट्रक ड्राइवर भी मारा जाता है। तभी ऑसवर्ल्ड वहां आ जाता है और वो ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत घर के अंदर आता है और अपने छोटे भाई ऑक्स को आजाद कर देता है। अब ऑक्स बहुत ही गुस्से में बाहर आता है और सबसे पहले माइक की बॉडी को खाना शुरू करता है, मगर तभी उसका ध्यान जेना पर जाता है और वो उस पर अटैक करने उसके पास जाता है। मगर इससे पहले ऑक्स जेना पे अटैक कर पाता, जेना गन उठाकर उसे मारती और वहां से भाग जाती है। अब जेना वहां से भागकर कार में आ जाती है और वो कार को स्टार्ट करने लगती है, मगर अनफॉर्चुनेटली कार स्टार्ट नहीं हो पाती है। तभी वहां ऑसवर्ल्ड आ जाता है और वो जेना के ऊपर गन फायर कर देता है, जिससे जेना की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद हम ऑक्स को देखते हैं जो कार के अंदर आ जाता है और जेना को खाने लगता है। इसके बाद हम ऑसवर्ल्ड को देखते हैं जो सभी लाशों को काट रहा होता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो ये थी द बुचर मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आगे मैं ऐसी कई सारी हॉरर स्लाइसर मिस्ट्री मूवीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आप सही व्यूअर्स को बहुत ही पसंद आएगी। एंड फाइनली आप सही व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए और इस चैनल की ग्रोथ के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस चैनल की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।